एक समय के बाद पार्टनर का ईगो और एटीट्यूड उस लेवल तक पहुंच जाता है कि आपका ईगो और एटीट्यूड उसके कंपैरेटिवली उसके तुलना में कहीं ना कहीं कम होता है। आप भी कोशिश करते हो कि मैं भी ईगो दिखाऊंगा, मैं भी एटीट्यूड दिखाऊंगा, मैं भी बात नहीं करूंगा, लेकिन वो लिमिटेड समय के लिए होता है। उसके बाद फिर से आप ही आगे जाते हो, पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हो। मतलब जब आप इमोशनल होने लगते हो, आपको ज़्यादा याद आने लगती है पार्टनर की, और उस समय आपको लगता है कि शायद वो भी याद कर रहा होगा, वो भी मिस कर रहा होगा, तो मैं यहाँ बात करने का कोशिश करता हूँ, शायद इस बार वो मान जाए। और ऐसा बार बार आप जब कोशिश करते हो, फिर भी पार्टनर का ईगो और एटीट्यूड वही रहता है, उसका ईगो एटीट्यूड कम होता ही नहीं है। और इस सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, क्योंकि आप सारे पैतरे अपना लेते हो लेकिन पार्टनर का बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता है। देखिए, नो डाउट यहाँ सारा टाइम वैल्यू मैटर करता है। मतलब कि आपके पार्टनर के पास कहीं ना कहीं वो टाइम नहीं है जो उसके पास पहले रहा करता था। हो सकता है आपका पार्टनर कहीं बिजी हो चुका है, नया जॉब लग गया हो, या वो कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर गया हो। क्योंकि मेरे पास जो केसेस आते हैं वैसे ही कि नहीं, पार्टनर कहीं दूसरे जगह चला गया तो मुझसे बात करना कम कर दिया, मुझसे बात ही नहीं करता है, या तो जॉब लग गया उसके बाद से उसके बिहेवियर में चेंज आ गया। तो मैक्सिमम केसेस ऐसे ही आते हैं। मतलब कि पार्टनर के लाइफ में, उसके लाइफ में चेंजेज आ रहे हैं तो उसके बिहेवियर में भी चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं और आपको कम टाइम देने लगता है। और जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हो कि पहले इतना टाइम देता था, पहले ऐसे बात करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा है। और यहाँ से रिलेशनशिप बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, आप इस चीज़ को पचा नहीं पाते हो। और इस वजह से भी पार्टनर का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। मतलब वो ईगोइस्टिक होने लगता है, वो एटीट्यूड दिखाने लगता है। तो आखिर ऐसे लोगों का एटीट्यूड कैसे कम होगा, ऐसे लोगों का ईगो कैसे कम होगा, ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। देखिए, नो डाउट पहले की तुलना में आपके पार्टनर के पास अब वैसा समय नहीं है, जिसके वजह से वो आपको टाइम देना कम कर दिया है। और जब आप उसके पीछे भागने लगते हो तो वो आपको और ज़्यादा टाइम नहीं देता है, क्योंकि जब आप उसके पीछे भागते हो तो वो इरिटेट होने लगता है, वो आपसे बात करना उस तरीके से पसंद नहीं करता है जैसे वो पहले बात किया करता था। वो एक नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, नई चीज़ों मतलब हो सकता है नया जॉब लग गया हो, या उसके पास एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो जिस वजह से बिजी हो, तो उसका माइंड कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है। और जिस वजह से वहाँ वो सेटिस्फाई है या तो फिर टेंशन में है। मतलब कि वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा खुश है या तो किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, और जिस वजह से आपके लिए वो उतना अवेलेबल नहीं हो पाता है। और यहाँ आप उसके साथ लड़ाई करने लगते हो कि शायद समझेगा, मेरी मजबूरी को समझेगा, मैं कितना परेशान हूँ वो समझेगा। अभी वो आपकी मजबूरी परेशानी को नहीं समझ सकता है। आपको ऐसा लगता है कि वो समझेगा, अभी नहीं समझेगा, 2 दिन के बाद समझेगा, नहीं समझेगा। और यदि आप उसको इसी तरीके से तंग करते रहोगे, परेशान करते रहोगे, तो फिर वो एटीट्यूड और ईगो ही दिखाएगा। उसकी वैल्यू धीरे धीरे यहाँ से बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि उसके पास तो टाइम नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आपको वो टाइम ना दे सके, लेकिन वो अभी जहाँ टाइम दे रहा है वो वहाँ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, जिसके कारण वो रिलेशनशिप को लेके वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। और यदि आप उसको बार बार फोर्स करोगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी वैल्यू डाउन होगी, क्योंकि आप उसके पीछे जब बार बार जाओगे तो डेफिनेटली उसी की वैल्यू बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यदि कोई सेकेंड हैंड बाइक पसंद आ गई हो, उसने एक दाम बोला, आपने बोला कि नहीं इस दाम में नहीं लेना है, लेकिन आपको वो बाइक पसंद है, ठीक है, फिर आप जाओगे नहीं इस दाम में दे दो, वो बोलेगा, मना करेगा, नहीं देना है भाई, नहीं बेचना है इस दाम में। फिर आप जाओगे, यदि आपको पसंद है तो फिर आप जाओगे, आपको तो पसंद है तो बार बार जाओगे। और इस वजह से वो समझ जाएगा आपके माइंडसेट को, बेचने वाला, कि आपको तो लेनी ही है, इसलिए वो अपनी कीमत कम करेगा ही नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से रिलेशनशिप में होता है। जब पार्टनर के पीछे आप बार बार भागते हो तो वो समझ जाता है कि वो तो आएगा ही, और उसको इग्नोर करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाता है, एटीट्यूड शो करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर को मौका दे रहे हो, ईगो दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओ,
वो किसी और के पास इतना ईगो एटीट्यूड शो नहीं करता है, वो आप ही के पास शो कर रहा है, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट जान चुका है कि आपको तो उसी के साथ रहना है, उसी के पास जाना है। और जिस वजह से वो पूरा फ्री माइंडेड हो जाता है और वो आपकी वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि आप उसकी वैल्यू ज़्यादा कर रहे हो। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पार्टनर की वैल्यू नहीं करना है, लेकिन आप भी उतना ही वैल्यू दो जितना वो आपको दे रहा है। उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप उसको सर पे नहीं चढ़ाओ, क्योंकि यदि सर पे चढ़ाओगे तो आपकी वैल्यू कभी नहीं करने वाला है। लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा टेंस में आ जाते हो, इतने ज़्यादा परेशान होने लगते हो, नहीं वो चला जाएगा, किसी और के साथ चला जाएगा, कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगा। देखिए, इतनी जल्दी तो नहीं इन्वॉल्व होने वाला है, तुरंत कहीं कोई नहीं इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन आपका दिमाग इतना ज़्यादा बेचैन होने लगता है, इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, और जिस वजह से आप कुछ सोच नहीं पाते हो अच्छे तरीके से आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, और जिस वजह से ऐसे सिचुएशन में आप गलत डिसीजन लेते हो, पार्टनर से लड़ाई करते हो, उसको ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हो। वो भी समझदार है, वो बच्चा नहीं है कि वो उसको चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन आप समझने का मौका नहीं देते हो, और जिस वजह से वो आपको कभी नहीं समझता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और आपसे बोर होने लगता है, और वहीं पे वो ब्रेकअप का सोचने लगता है। तो यहाँ पे आपको यही बोलेंगे कि थोड़ा पेशेंस रखिए, उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं भागिए, भाग के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो भागना बंद कीजिए, आप अपनी अवेलेबिलिटी कम कीजिए, वो एक दिन खुद समझेगा। जब आप भागना बंद कर दोगे तो उसका भी माइंडसेट ये बनने लगेगा कि नहीं, अब ये मेरे पास नहीं आ रहा है, कहीं तो नहीं चला गया, तो वो खुद आपके पीछे आना ज़रूरी समझेगा। लेकिन आप ऐसे लोगों को मौका कम ही देते हो, क्योंकि खुद इतने परेशान रहते हो कि आप मौका ही नहीं देते हो। तो सामने वाले इंसान को भी मौका दीजिए कि वो भी पीछे आए, वो भी पीछे थोड़ा भागे, वो भी इंटरेस्ट दिखाए थोड़ा रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिए और सामने वाले को मौका दीजिए, हो रहेगा वो भी आपकी वैल्यू करेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नमो शिवाय।